ओम शम शनैश्चराय नमः। यदि आप शनि साढ़े साथी या शनि ढैया से परेशान हैं, तो इसके लिए शनि देव की उपासना करने का विधान किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम शनि देव का व्रत शुरू करने की विधि क्या है, व्रत कब शुरू करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए तथा दुख और निर्धनता को दूर करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखने का विधान है। शनि से पीड़ित व्यक्ति को अपने कल्याण हेतु शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्दोष शनिवार से शनि का व्रत प्रारंभ करना सर्वोत्तम माना गया है। वैसे तो किसी भी वार का व्रत शुक्ल पक्ष में प्रथम बार जब वह वार आए तभी से आरंभ करना शास्त्र सम्मत है। शनिवार का व्रत भी बढ़ते चांद यानी कि शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से प्रारंभ किया जा सकता है। व्रत प्रारंभ करते समय किसी पंचांग द्वारा अथवा पंचांग का ज्ञान न होने पर किसी विद्वान पुरुष से घात मास का विचार तथा जन्म राशि गोचरीय चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए कि शुद्ध अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि व्रत सफलता के लिए जरूरी है कि उसे निर्दोष वार एवं शुभ मुहूर्त में ही प्रारंभ किया जाए। शनिवार का व्रत शनि प्रदोष से भी आरंभ किया जा सकता है। शनिवार को प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लेकर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तदुपरांत विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का स्मरण एवं पूजन कर नौ ग्रहों को नमस्कार कर पीपल अथवा शमी वृक्ष के नीचे एक लोहे अथवा मिट्टी का कलश रखकर उसमें सरसों का तेल भरकर उसके ऊपर शनि देव की लोहे की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा को काले वस्त्र पहनाएं तथा कलश को काले कंबल से ढक दें। इसके पश्चात शनि की लौह प्रतिमा का स्नान चंदन रोली अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। तदुपरांत पीपल अथवा शमी वृक्ष का भी इसी प्रकार पूजन करें। किसी पात्र में लौंग काली इलायची लोहे की कील आदि वस्तु काला तिल कच्चा दूध गंगा जल डालकर पश्चिम की ओर मुख करके पीपल अथवा शमी के वृक्ष की जड़ में चढ़ाना चाहिए। वृक्ष के तने पर 3 तार का सूत 8 बार लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करें। इसके पश्चात शनि मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। जप के पश्चात शनि कथा का पाठ करें। काले कुत्ते को जो पालतू न हो उड़द की पीठी मिष्ठान तेल में तले पकवान खिलाएं। यदि कुत्ते को न दे सके तो शनिवार के दिन तेल मांगने वाले को अथवा दीन ब्राह्मण को दें। अगर कोई वृद्ध कृष्णवर्ण ब्राह्मण मिल सके तो अति उत्तम है। इस प्रकार पूजा विधि संपन्न करके शनिदेव के मंत्र का यथाशक्ति जप करें तथा दिन भर निराहार रहें। शाम को सूर्यास्त से कुछ पहले अपना व्रत खोलें। व्रत का पारण करते समय भोज्य सामग्री में तेल से बनी वस्तुओं का ही प्रयोग होना आवश्यक है। प्रथम व्रत इस तरह संपन्न करें और आगे आने वाले प्रत्येक शनिवार को प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर धूप दीप लगाकर जितना हो सके कम से कम 108 बार ओम शम शनैश्चराय मंत्र इस मंत्र का जप करें और सायंकाल में एक समय भोजन करें। व्रत पारण के पश्चात यदि श्री हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कर लिए जाए तो अति शुभकारी होता है। शनिवार का व्रत करने वाले साधक को प्रतिदिन शनि देव के इन 10 नामों का स्मरण करना चाहिए। शनि देव के 10 नाम कोड़स्थ पिंगलो प्रभु कृष्णो रौद्रांतको यमः शौरी शनैश्चरो मंदा पिप्लादेन संसुता अर्थात कोड़स्थ पिंगलो बभ्रु कृष्ण रौद्रांतक यम शौर्य शनैश्चर मंद पिपला इन 10 नामों से शनि देव का स्मरण और नमस्कार करें। शनिवार के व्रत में शनि देव जनित बाधाओं से शनि ढैया अर्थात साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से तथा गोचरीय अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलती है, रक्षा होती है।
शनिवार व्रत की विधि। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाए, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर लोहे से बनी मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद शनि देव के समक्ष धूप और अगरबत्ती जलाएं। फिर शनि देव की प्रतिमा पर काले तिल और तेल चढ़ाएं, साथ ही काले वस्त्र अर्पित करें। शनि देव के मंत्रों का जाप करें और शनि चालीसा पढ़ें। शनि देव को सरसों के तेल में बनी पूड़ी और काले उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं। शनि व्रत कथा पढ़ने के बाद शनि देव की आरती करें। फिर पूजा के समय हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक सायंकाल को जरूर जलाएं। इस व्रत में पूरे दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोला जाता है। पूजा के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से बांधकर 7 बार परिक्रमा करें। शनिवार व्रत कथा। शनिवार व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर जंग छिड़ गई थी, तब सभी ग्रह इंद्रदेव के पास गए, लेकिन इंद्रदेव भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाए सभी ग्रहों में से वे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब उन्होंने ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, जो कि एक न्यायप्रिय राजा थे। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातुओं स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह के सिंहासन बनाए और उनको एक क्रम में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने सभी ग्रहों को इन आसन पर बैठने को कहा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह ही सबसे छोटा ग्रह होगा। राजा की बात मानकर सभी ग्रह सिंहासन पर बैठ गए। अंत में सिर्फ लोहे का सिंहासन बचा था, जिस पर शनि देव को अंत में उसी आसन पर बैठना पड़ा, जिस पर वह नाराज हो गए। क्रोधित शनि देव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुमने ऐसा जानकर किया, जानबूझकर किया है। तुम जानते नहीं हो, जब शनि की दशा आती है तो बड़े वर्ष से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। जब शनि की 7.5 आई तो भगवान राम को वनवास हुआ, तो वहीं जब रावण पर शनि की महादशा शुरू हुई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। तब शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, बुध और शुक्र 1 महीने, मंगल देव 1.5 महीने, तो बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ता है। श्री राम को भी 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को भी 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा अब तो भी मेरे प्रकोप से पीड़ित होगा। इसके बाद अन्य सभी ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता से चले गए, परंतु शनिदेव क्रोधित होकर वहां से विदा हुए। लेकिन राजा विक्रमादित्य अब भी पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से रहते थे। कुछ दिन बीत गए, लेकिन तब भी शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और वह कई घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। तब राजा ने राज्य में घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने के लिए भेजा, लेकिन घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने इस संबंध में राजा को बताया, तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल पता करने के लिए जब राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर किसी जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन फिर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जंगल में भटकते भटकते राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के किसी नगर में पहुंचे। राजा ने किसी सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर वहां आराम किया।
सेठ ने जब राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि वे उज्जैनी नगरी से आए हैं। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की दुकान की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को अपने लिए भाग्यवान समझा और खुश होकर उन्हें अपने घर भोजन के लिए ले गया। उस सेठ के घर में सोने का एक हार किसी खूंटी पर लटका हुआ था। सेठ राजा को उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। तभी राजा के सामने एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते ही सोने का हार खूंटी निकल गई। सेठ जब वापस लौटा तो उसने हार को गायब दिया। तब उसका शक राजा पर गया, क्योंकि उस कमरे में राजा के सिवाय और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके सामने ही खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। इस तरह राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के किसी सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली की नजर उन पर पड़ी। वे उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसने राजा को अपने कोल्हू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता। इस तरह से तेली का काम होता रहा और राजा को भी भोजन मिलता रहा। शनि की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक बार रात के समय मेघ मल्हार गा रहा था। तभी उस नगर के राजा की लड़की, जिसका नाम मोहिनी था, वो रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने राजा द्वारा गाया गया मेघ मल्हार बहुत अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने का आदेश दिया। दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया, मेघ मल्हार गाने वाला व्यक्ति अपंग है। लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई थी, इसलिए उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी के माता पिता को जब ये बात पता लगी तो वे बहुत हैरान हुए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, तो फिर तू उस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। राजकुमारी ने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए राजकुमारी ने खाना तक छोड़ दिया और अंत में उसने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। इस तरह विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा याचना की और कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। संसार में जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत रख मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदैव बने रहेगी। जब राजा प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उनके हाथ पांव वापस आ गए थे। राजकुमारी भी राजा को सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपना परिचय देते हुए कहा, शनिदेव के प्रकोप की कहानी भी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। फिर सेठ राजा को अपने घर ले गए और उसे सम्मान से भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी पर हार वापस आ गया। सेठ जी ने भी अपनी बेटी का विवाह भी राजा से साथ कर दिया और उन्हें बहुत सारे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमार मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष को शनिवार के दिन उनका व्रत करना चाहिए। साथ ही साथ शनि देव की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। शनि देव के व्रत का महत्व। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार व्रत का पालन किया जाता है। मान्यता के अनुसार शनि दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये व्रत उसी दोष से मुक्ति दिलाता है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो शनि व्रत कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत करता है। शनिवार के दिन
जप करने वाले महत्वपूर्ण मंत्र। शनि का वैदिक मंत्र है ओम सम नोम देवी विष्टय आपो भवंत पीतय सम योर्भि स्तुवन्तु नः। शनि का तांत्रिक मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। शनिवार के कम से कम 7 व्रत जरूर रखने चाहिए। इस व्रत के दौरान आपको शनि देवता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। 7 व्रत पूरे होने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि। शनिवार व्रत उद्यापन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के लिए ब्राह्मण द्वारा 4 द्वारों का मंडप तैयार करें। फिर वेदी बनाकर देवताओं का आवाहन करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। इसके बाद गंध पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा फूल आदि देवताओं को अर्पित करें। फिर शनि देव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद विधि विधान हवन करें। हवन की समाप्ति के बाद शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें।